Next candidate, please come in. May I come in, sir? Yes. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Please have a seat. Thank you, sir. What is your good name? Sir, my name is Ankita Kumar. Ankita, you belong to which place? Sir, I belong to district from Rajasthan. One very simple question. From where did you get this enthusiasm that you got to join the armed forces, and why? Sir, my father is an ex-serviceman from Kumar Regiment. I came to know about this from my father only. Whenever I saw him in his uniform, I motivated a lot from him. That's why I want to join this. And it is a very noble and respectable job for any female in the country. That's the main reason. One simple question again. Suppose you don't get selected this time for MNS, what would you do? Sir, I will prepare it for next time. Where did you do your preparation? Sir, I prepare for military nursing services from Doon Academy of Defence in Dehradun. ओके अंकिता, बेसिकली आप कहाँ झुंझुनू से बिलोंग करते हैं? जी सर। बेसिकली झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। कुछ स्पेसिफिक झुंझुनू के बारे में जिसके लिए झुंझुनू फेमस हो? सर, झुंझुनू में बहुत सारी हवेलियाँ, किले, महल, इन सब के लिए झुंझुनू सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला आता है, बादलगढ़ का किला आता है, बहुत सारे ऐसे किले हैं। और जिस तहसील से मैं बिलोंग करती हूँ वो है बुहाना तहसील, और उसे फौजियों की तहसील भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक दूसरे घर से वहाँ से फौजी बनते हैं जो इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस देते हैं। अच्छा, आपको पता है कि इस समय प्रेजेंट गवर्नर कौन है राजस्थान का? यस सर, मिस्टर कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा। और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर? सर, मिस्टर अशोक गहलोत। अच्छा, इस समय आपके स्टेट का, राजस्थान का कोई प्रेजेंट डिप्टी सीएम है? सर, इसके बारे में मुझे नहीं। इट्स ओके सर। अंकिता, हॉबीज हैं कुछ? हॉबीज हैं आपकी कुछ? यस सर। क्या है? मुझे गाने सुनना पसंद है और डांस करना भी पसंद है, और जो हमारे घर में पालतू पशु जो हैं उनकी केयर करना, उनके लिए जो काम करना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। डांस में कोई स्पेसिफिक, क्या आपने डांस सीखा है? सर, सीखा नहीं है, ओनली फ्री स्टाइल डांस। ओनली फ्री स्टाइल डांस। और फन। और म्यूजिक में कोई स्पेसिफिक टेस्ट आपका? पंजाबी कुछ या पॉप या शास्त्रीय संगीत, ऐसा कुछ? सर, मुझे हर तरह के गाने अच्छे लगते हैं, वो सिर्फ मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अभी आपका फेवरेट गाना कौन सा? सर, सभी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। कोई स्पेसिफिक आज की डेट में, आजकल जो आप गुनगुनाती होंगी वो कोई गाना? यस सर, देयर इज अ सॉन्ग। व्हाट आर द लिरिक्स? तेरी मिट्टी में मिल जा। गा के सुनाओ 2 लाइनें। सर, मुझे सिर्फ इसकी 2 ही लाइनें याद हैं। कोई 2 ही गाने सुनो, मैंने 2 ही लाइनें बोला आपको। तेरी मिट्टी में मिल जावा, बन के मैं खिल जावा, तेरी सी है दिल की आरज़ू। ओके। अंकिता, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 12th और 10th में आपके लगभग एक जैसे मार्क्स हैं, है ना? 12th में सब्जेक्ट कौन से थे बेटा आपके? सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा इंग्लिश एंड ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन एंड म्यूजिक। फिजिकल एजुकेशन। इसमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? सर, बायोलॉजी। बायोलॉजी? जी सर। तो बायो में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने MNSC क्यों चुना? बायो में तो आप नीट भी जा सकती थी, नीट भी कर सकती थी, या MNSC क्यों? नीट में तो देखो डॉक्टर बनते हैं, MNS में तो नर्सिंग सर्विसेज हैं, तो ज़्यादा बढ़िया तो आप ये होता कि आप नीट की तैयारी करते हैं। सर, मैंने 2 बार नीट के लिए ट्राई करा है, उसके लिए कोचिंग भी करी है, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मैंने अपनी क्वालिटीज़ को देखते हुए जब मुझे MNS के बारे में पता चला तो मैंने MNS करने का डिसाइड किया। तो नीट आपका पहला ऑप्शन था, MNS आपका सेकंड ऑप्शन था?
सर उस टाइम पे मुझे एमएनएस के लिए पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो आई विल प्रीफर एमएनएस। तो यार आपके जो फादर है वो एक्स सर्विसमैन है ना? यस सर। है ना? तो आपके फादर ने आपको कभी एमएनएस के बारे में नहीं बताया? ऐसा तो शायद मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि फादर अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनको तो पता होना चाहिए ना एमएनएस के बारे में। जी सर, उन्हें पता था। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तब उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा। जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तब मैंने उस टाइम पे एक बार एमएनएस का एग्जाम दिया था, तब उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं इसके लिए कोचिंग करूँगी और मैं इसी के लिए ही तैयारी करूँगी। वेरी गुड। कितने साल हो गए आपको एमएनएस की तैयारी करते हुए? सर 2 साल। 2 साल। लास्ट ईयर स्कोर कितना था आपका? सर लास्ट ईयर मेरा 114 नंबर थे। 114 नंबर, यानी कि आपने कट ऑफ 2 नंबर से मिस की थी, 2-2.5 नंबर से। इस बार आपका स्कोर कितना है? सर इस बार 108.93। ओके। अब बहुत सारे बच्चे आपके पास ऐसे हैं जिन्होंने 130, 140 स्कोर किया है, तो आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि आपके रिटर्न में नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो आप लगता है आप मेरिट लिस्ट में आएंगी? सर मुझे नहीं लगता कि इस बात से शायद कुछ फ़र्क पड़ता हो, क्योंकि इंसान की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा मतलब मैटर करती हैं इस चीज़ के लिए। पर बेटा एक बात सुनो ना, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 150 में से जो रिटर्न के मार्क्स हैं वो काउंट होंगे और आपके इंटरव्यू के काउंट होंगे। अब इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का है, तो आपको 100 में से एटलीस्ट 80 अबव स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है ना बेटा। तो क्या आपको लगता है आप 80 प्लस स्कोर अबव, 80 प्लस अबव या 80 प्लस स्कोर कर पाएंगी? जी सर, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करी है और इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी वरी नहीं हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं। मैं सिर्फ अपना बेस्ट दूंगी। ओके। जी सर। अंकिता, इस साल 12th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए यस। बिकॉज ऑफ द कोरोना, और जैसा ट्रेंड हमने देखा है कि बच्चों को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, यस सर। तो इस पे आपका क्या व्यू है कि कोविड की वजह से बोर्ड एग्ज़ाम का कैंसिल होना सही था या गलत था? सर मुझे लगता है कि कोविड की वजह से जो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं उसका बैड इफेक्ट ज़्यादा पड़ा है बच्चों पर, क्योंकि उन्होंने मतलब इसके लिए कोई पेपर नहीं दिया, कोई उन्होंने तैयारी नहीं करी, उन्होंने मार्क्स सिर्फ पीछे का जो रिजल्ट था उसके बेसिस पे मिले हैं। तो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा आने वाली जनरेशन पे, जो कि हमारे देश के लिए और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी बुरा साबित हो सकता है। तो मेरी राय यही है कि जो सरकार को है वो इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए था, बाद में करवा देने चाहिए थे, बट कैंसिल नहीं करना चाहिए। ठीक। बेटा पर एक बात बताओ ना, हमारे आपको पता है कि कितने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इतना आसान था? सर जब हर साल ऐसा होता है, उन्होंने पहले ही मतलब बहुत सारी जो पॉलिसीज है उन्हें एक्सटेंड कर रखा है, पोस्टपोन कर रखा है, तो इसके लिए भी उन्हें कोई सही डिसीजन लेना चाहिए था। बट अगर सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो इट मे बी गुड, उन्होंने कुछ अच्छा सोच कर ही लिया होगा। ठीक। सपोज कीजिए एक दिन आप कहीं जा रहे हैं सड़क पे, और सपोज सडनली आप क्या देखते हैं कि एक व्हीकल ने एक पेडिस्ट्रियन को, एक पैदल चलते हुए आदमी को टक्कर मार दी, और टक्कर मार के वो अब भाग निकला है। तो पहली चीज़ सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस पेशेंट की जो पल्स रेट है वो चेक करूँगी। पहले मैं उसको संभालूंगी कि उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, उसे फर्स्ट एड दूँगी, और अगर उसे ज़्यादा चोट लगी है देन आई विल कॉल फॉर एम्बुलेंस। और वो जो आदमी भाग निकला, जो भाग निकला उसकी डिटेल्स मैं इकट्ठा करना चाहूँगी, जैसे उसकी नंबर प्लेट मैं चेक करना चाहूँगी, उसका चेहरा पहचानना चाहूँगी। ये सब मेरे फर्स्ट स्टेप है। ठीक है अंकिता, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ अंकिता, कैसा लगता है आपको, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? सर मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है। अच्छा, वो कितने नंबर 100 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? तो सर 75 to 80। 75 to 80। तो आपको क्या लगता है कि जो 25 मार्क्स अगर आप अपने डिडक्ट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे होंगे? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहाँ आपको लगता है कि कहाँ उतना बेटर नहीं करा जितना बेटर शायद प्रिपेयर कर रहे थे? सर मुझे लगता है कि जैसे जो मेरा एम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए, और जो सर ने पूछा नीट आपने क्यों नहीं करना चाहा, उसके लिए एक वैलिड रीज़न जो है मेरे को फाइंड करना है, वो वाला पॉइंट मुझे लेना था। Any other place?
और सर जो कंडीशन आपने दी थी, ऐसे कंडीशनल क्वेश्चंस मैं और अच्छे से तैयार करना चाहूँगी और अच्छे से जो और भी डिटेल्स मिलेंगी। लाइक देखो, कंडीशनल क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं जो आप डेली लाइफ में अपने आसपास ऑब्जर्व करते हो। इसमें रिलेटेड होंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, क्या क्या रूल्स आप जानते हो। लाइक जैसे आपने कहा कि मैं उसके चेहरा पहचानने की कोशिश हुआ, वो तो भाग गया, वो तो लिटरली भाग गया। तो हमारी फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो है उस आदमी की मदद करना, क्योंकि उसको इस समय हमारी ज़रूरत है। हमें नहीं पता उसकी इंजरी किस हद तक मतलब खतरनाक है, उसकी जानलेवा इंजरी है ना। बाकी सीसीटीवी अगर कैमरे हैं तो हम बाकी डिटेक्ट कर सकते हैं, नंबर तो डिटेक्ट हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चलो ठीक है, कंडीशनल क्वेश्चन पे आप थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, थोड़ी और, पर मेरे अकॉर्डिंग तो कंडीशनल क्वेश्चन का आपका आंसर सही था। ओनली थिंग दैट आई फील, जहाँ पे थोड़ी सी मार खा सकती हो, यहाँ पे हो सकता है ना मार खा, इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द आर्म फोर्सेस। प्रॉब्लम सर ये है ना, देखो क्या होता है बेटा, बेसिकली जहाँ आप रहे हो ना बचपन से, वो टोन आता ही आता है, वो आएगा, वो दैट इज़ नॉट बैड। ट्राई टू इम्प्रूव, इफ यू कैन इम्प्रूव, व्हाई नॉट, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, कोई हरियाणा में रहता है तो हरियाणा वाला टोन आएगा ही, पंजाब वाला टोन आएगा ही आएगा, है ना। तो उसमें तो हम कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, पर क्लैरिटी इज़ गुड, क्लैरिटी बढ़िया थी, ठीक है, क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। दूसरा, कॉन्फिडेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, ठीक है। तीसरा, आप लॉजिकल आंसर्स दे रही थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ज़्यादातर तो मैं आपको 70 to 75 ही दे पाऊँगा अभी। थोड़ा सा जो वॉइस है थोड़ा सा और भी थोड़ा सा अ बिट लाउडर, थोड़ा स्लो थी, थोड़ा कुछ हमें वर्ड समझने में प्रॉब्लम होती, एंड अ बिट स्लोअर। इजी वे में आंसर दो,